सवाल लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं देश और दुनिया की नई नई खबरों का पिटारा लेकर। हिंदू समाज के भटके हुए युवाओं में विलुप्त हो रहे संस्कारों को जागृत करने के उद्देश्य से आज धर्म जागरण संबंध में विधि आयाम की बैठक श्री रामनगर पहला पुस्ता स्थित रघुवर पैलेस से संपन्न हुई। शैलेंद्र सिंह की गरिमामय उपस्थिति में अधिवक्ता ज्योति मिश्रा के प्रयासों से आयोजित बैठक में भारत माता के पूजन अवसर पर जिला प्रशासन प्रमुख पप्पू चौहान, शिवजी, पीपी दुबे, राजेश पाठक, नीरज पांडे, सीपी दुबे, एसडी तिवारी, विनय सिंह, धर्मेंद्र दुबे, मुन्ना सिंह, अनिल पांडे, बीएस तिवारी, अनिल पटेल, विशाल कुमार, आरएन पांडे, नरेंद्र कुमार, सुशील पांडे आदि समाज को नई दिशा देने वाले समाज सेवी अधिवक्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हिंदू समाज के युवाओं में संस्कारों का समावेश करते हुए शैलेंद्र सिंह ने कहा, मैं हैरान इस बात से हूँ कि पिछले 2-3 साल के अंदर शिवजी जी, मुझे लगता नहीं कि हमारी अधिवक्ताओं की मीटिंग में हुई थी पिछले साल इतना इफेक्टिव, इतना शॉर्ट नोटिस पे भाई लोग आ गए हों। तो सभी को साधुवाद है भाई जी, इस वक्त सब यहाँ पे आकर के बैठ गए विपरीत मौसम में ये सबसे बड़ी बात है। संगीन है और जहाँ पर भी गंदगी दिखाई देती है साफ करने में चूकते नहीं है, चाहे हम कैसे भी हों, कितना सामर्थ्य हमारा है उसके हिसाब से हम लगे रहते हैं। और उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि हम आम आदमी पार्टी से हैं या फिर बीजेपी से हैं या कांग्रेस से हैं, ये चीज़ तो बहुत बात की चीज़ें हैं। पहला हम है हिंदू और पहले हम है इंसान। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बीच में आज के टाइम में परेशानी 2014 से के पुराने परिवेश में जाते कहने को हिंदू रह गए थे। घर में अगर सुबह उठते तो बैटरी शुरू होती है, ऐसा नहीं है सुबह उठने के बाद नहा धो करके पूजा होगी, पूजा नहीं, बैटरी होती है और टीवी चल जाता है, टीवी चलने के बाद भूल जाते हैं पूजा भी करनी है। और यहाँ का पता नहीं, लेकिन मैं अभी भी विश्वास से बोल सकता हूँ कि अभी भी 80% हिंदुओं के घरों में बच्चों को सुबह उठ करके मंदिर जाने की जो हमारी जो कल्चर था ना वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। और आलम यह हो गया है कि आज हम तिलक लगाते हुए भी सोचते हैं तिलक लगा रखते हैं। जब मैं कोर्ट के अंदर अभी 2 साल पहले जब त्रिपुण लगा के जाता था स्टार्टिंग में, तो मेरे ही भाई बहन मेरे सीनियर कहते बोल सर क्या हो गया, मैंने कहा क्या हो गया, त्रिपुण लगा रखा है, मैंने भाई क्या करूं हिंदू हूँ, नहीं कुछ बात है क्या, मैं कहना भाई हिंदू हूँ, मैंने कहा तू क्या है, कहते हिंदू तो हम भी हैं, मैंने कहा तिलक क्या है तेरा, कहते ट्रेडमार्क, मैंने ट्रेडमार्क, जब तुम ट्रेडमार्क की बात करते हो ट्रेडमार्क उस चीज को देखो, टोपी लगा करके पजामा छोटा करके हर एक परिंदा वहां घूमता रहेगा, आपको दिखाता रहेगा, ये एहसास करता रहेगा, आपको ये एहसास कराता रहेगा कि हाँ मैं मुल्ला हूँ तुम्हारे बीच में खड़ा हूँ। बिल्कुल बहुत बढ़िया। आपके स्कूल के अंदर, स्कूल में देखोगे स्कूल के अंदर टीचर अगर मुल्ला है तो 1 बजे का इंतजार नहीं करेगा, 1:45 बजे क्लास छोड़ देगा और जा करके बैठ जाएगा और कोई आदमी उसको चू नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जी हम धर्मनिरपेक्ष इसमें रहते हैं ना कंट्री के अंदर। ऐसी धर्मनिरपेक्षता जहां पर केवल मुल्लों को आज़ादी हो, मुझे लगता है कि हम लोगों को ना अब जागने की जरूरत है। हम हर एक इंसान क्योंकि अधिवक्ता से ऊपर मेरे ख्याल में यहाँ पर बुद्धिजीवी अपने एरिया में या फिर अपने समाज के अंदर कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि एक अधिवक्ता ऐसा इंसान होता है जो हर अच्छे हर बुरे, हर आगे आने वाली कठिनाई, हर आगे आने वाले परिवेश को भांप सकता है और भांपने के बाद वो यहाँ बैठे बैठे अंदाजा लगा लेगा कि अमेरिका में क्या होने वाला है। यहाँ CBR का अगर बात करूँ, CBR पुलिया के ऊपर वो बहुत सारे ऑटो वाले ऐसे हैं जो कि मुल्ले हैं और वो क्या करते हैं लड़कियों को ले आते हैं कि जी फ्री में लेकर के जाएंगे, फ्री में लेकर के आएंगे। एक टाइम ऐसा आता है फ्री के चक्कर में बेटी वहाँ से भाग जाती है। तो वहाँ पर नेटवर्किंग स्टार्ट करी गई, ये देखने के लिए कौन सा मुल्ला है जो ऑटो चला रहा है, क्या उसका बैकग्राउंड है क्या नहीं है, वो अंदर की बात चल रही है। और उसी के साथ साथ आज हमारे कोर्ट के हर एक कोर्ट के अंदर हम लोग जितने भी हैं, शायद आप लोग भाइयों में से भी कोई ना भी जरूर होगा कि हम एक ही बात सबसे चाहते हैं, क्योंकि हम सब एक मानसिकता के लोग हैं कि हमारी बच्ची किसी भी हालत में विधर्मियों के पास ना जाए। और ये प्रोपेगेंडा चल रहा है बहुत तगड़ा।
हम एक ही अपेक्षा करते हैं कि किसी भी भाई को कहीं पर भी एक सूचना अगर मिलती है तो उस सूचना का आदान प्रदान एक सिस्टम के माध्यम से सबके पास पहुंच जाए। जरूरी नहीं है कि भाई साहब को जानते हो, भाई साहब जानते हो, हम में से कोई ना कोई किसी ना किसी लिंक से निकल जाएगा और निकलने के बाद हम एक बच्चे को वहां से बचा करके ला पाएंगे। ये हमारा पहला काम है। उसके बाद का काम उनके घर वालों को मनाना, नहीं मनाना, कैसे मनाना, वो हम करेंगे। 99% उसको हम लेकर के आएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। किसी को तो मानेगा उसका बाप, पैसे से मानेगा, थप्पड़ से मानेगा, जूते से मानेगा, जैसे मानेगा मनाएंगे, जाने नहीं देंगे। आप जिस क्षेत्र में जहाँ रहते हैं, हमारे बीच में प्रसाद भाटी जी, अशोक चौधरी जी, बंटू भाई, अजय भाई जी, ऐसे लोग हैं यदि यहाँ किसी को सोने के अंदर छींक आ जाता है, छींक किसी को आ जाती है तो हमें मालूम मिल जाता है कि फलाना आदमी छींक आई है। कैसी छींक? हिंदू मुसलमान वाली, ईसाइयों वाली, हिंदू वाली, मतलब वहीं कोई दिक्कत होती किसी को तो टच हमसे बहुत पहले करता है। वो लगता है वो भले वो सेकुलर और हिंदू था वो, लेकिन जब परेशान होता है तो हमारे पास ही आता है वो। कितना बड़ा आदमी हो, चाहे वो पेड़ चलने वाला आदमी है और उसको तकलीफ होती तो वो हमारे पास आता है कि भाई कांटा लगा मुझे, कांटा कौन निकालेगा? तो मोटू जी संपर्क करेगा, अशोक जी से संपर्क करेगा, भाटी जी संपर्क करेगा। तो हम जैसे थाने गए, थाने में गए तो थाने में मुझे अच्छी नॉलेज नहीं होती हम लोगों को, क्यों हम तो देसी बेस में काम करने वाला आदमी है, हम तो सुख दुख में शामिल हो जाएंगे। लेकिन थाने वाला को जो पुलिस वाला होता है वो हमें बहका देता है। हम 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग पहुँच गए थाने में, भीड़ लेकर, हमारा काम भीड़ इकट्ठी करना, समाज को जोड़ना। हम 20 लोग, 50 लोग थाने पहुँच गए। वो एक पुलिस वाला मुझे गुमराह कर देता, बोले ये भाई धारा ऐसे होगी, ये यहाँ से होगी, ये यहाँ से होगी। यदि आप में से कोई भाई अपना मोबाइल नंबर दे सके, बताए कि हाँ जी हमारे साथ खड़े हैं, वो हम थाने पहुँच जाएंगे। यदि आप लोग हमारे साथ जुड़ जाओ तो उसमें सोने में सुहागा हो जाए, हमारी एक ताकत बहुत मजबूत हो जाए। आपका काला कोट पहनने का सोने भर को कोई बेनिफिट नहीं, हमारे माइक से बहुत बेनिफिट है, हम कर रहे हैं काम, लेकिन आपका काम दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हो सकता है मेरी आंखों में चश्मा हो जो दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं बिल्कुल ठीक है बात। मैं जोड़ रहा हूँ, बढ़िया ठीक है, जोड़ रहा हूँ। क्योंकि अभी मैं सोने थाने से ही आ रहा हूँ, 4 केस हैं लड़की भागने के, अब और 6 दिन के अंदर 7 केस हैं लड़की भागने के, 3 बच्चे की माँ भी जा रही है। क्या मतलब है? संस्कार की कमी है। मैं वकीलों की बात नहीं कर रहा हूँ, सोशल वर्करों की बात कर रहा हूँ कि अगर सोशल वर्क कर रहे हैं, RSS यहाँ काम कर रही है, भजन दल अगर यहाँ काम कर रहा है, तो हम बात तो हमेशा हर जगह खड़े होकर किसकी बात करते हैं? संस्कार की बात करते हैं। लेकिन संस्कार कहाँ गए? सबसे ज्यादा पूरी दिल्ली NCR में केस उठा के देख लो, 6 थाने नंबर 1 पे, और उसमें सोनेवाल तुम्हारा टॉप लेवल है। इसमें पुलिस भी कहती है कि हमें और कोई काम नहीं रहा है, केवल यही है कि लड़की लाओ पकड़ाओ। तो हम कहाँ जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। हम सुबह से शाम तक निकले रहते, रात के 12-1 बजे 2 बजे भी आते। भाई आपका भी काम ऐसा ही है, क्लाइंट के पास चले गए, कोर्ट से फ्री हुए तो क्लाइंट के पास जाना है, ये सब बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन हमारे परिवार को कौन समझाएगा? हम अपने परिवार को कैसे समझेंगे? हमारे सहपाठी है जिनके साथ ही हम लोग काम किए, पप्पू भाई रहे, दर्द है बहुत दिल में। और किन की लड़कियां जाती है पता है आपको? कौन है? संग से। तो बहुत दुख होता है कि हम अपने परिवार को नहीं बचा पा रहे हैं। संस्कार दूसरों को देने की बात कर रहे हैं, लेकिन संस्कारहीन हम हैं। बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबकी कि मैंने फ़ोन किया और आप लोग मतलब इतने शॉर्ट नोटिस पे आ गए। कहीं ना कहीं आप लोगों ने मुझे इतने ऊपर चढ़ा दिया है, अचीवमेंट है। हाँ, तो ये मेरी अचीवमेंट ही है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग, किसी को 10 साल हुआ है वकालत करते हुए, किसी को 20 साल हुआ है, मुझे सिर्फ 3 साल हुआ है। तो और बहुत लोगों से बहुत सारी सीखें मिली मुझे, लेकिन मैं उमेश पाल जी को अपना गुरु भी कह सकती हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे मतलब जब मैंने सेल्फ करना शुरू किया, सेल्फ काम करना शुरू किया, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था जब मैं वकालत करना शुरू करी कि काम आएगा कहाँ से। फिर इनके थ्रू मुझे बहुत सारा काम आया। और सबसे बड़ी बात कि मुझे जैसे मेरे घर वाले डांटते हैं, मेरे पिताजी डांटते हैं, वैसे ही डांटते हैं। और मेरा मेन मोटिव, मेरा ऐसा नहीं, मेरा बिल्कुल ऐसा, मैं बिल्कुल साफ बात करती हूँ, मेरा बिल्कुल ऐसा मोटिव नहीं कि मुझे पैसा नहीं कमाना, सिर्फ सोशल वर्क करना है, ठीक है, मुझे पैसा भी कमाना है, क्योंकि मुझे मतलब मेरे भी कई सारे ड्रीम है, जैसे होते ही है सबके, मेरे भी बहुत सारे ड्रीम है कि मुझे घर भी खरीदना है, मुझे गाड़ी भी खरीदना है, मतलब मुझे पैसा भी कमाना है, ऐसा नहीं है। लेकिन मतलब सोशल वर्क भी करना है, मतलब सोशल वर्क मतलब काम ऐसा नहीं कि किसी गरीब का मतलब बुरा कर। तो मेरा जस्ट इतना सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमाइए, पैसा करिए, जब आप काम करेंगे तो पैसा भी आएगा। ऐसा मतलब उमेश जी बार बार मुझसे कहते हैं कि जब काम करोगी तो पैसा आएगा। तो कहीं ना कहीं मैं ये चाहती हूँ आप लोगों से, जैसे आप लोगों ने मतलब आज आके मतलब यहाँ पर बैठे हैं, एकत्रित
दिन हो गए, तो आगे भी आप लोग प्लीज सहयोग दें। और जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आपके अपने चैनल को एक प्यारे से लाइक के साथ।